5,000 रुपए वोट का खुला रेट है जी। यहाँ से पैसे में बिकती है वोट खुली, पूरी भड़वागिरी है, बदमाशी है पूरी। यहाँ से तीसरी बार भी लड़ेंगे तो क्या लगता है कि प्रधान को लगता है कि जाति बिरादरी का काकस बनाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, हमें पता किसी से मिलो या नहीं मिलते, लेकिन पानी का बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ, दोनों गाँव में पानी। उस तरह का कोई फर्स्ट एड का यहाँ हिसाब नहीं है। उसके लिए या तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या आपके ब्लॉक में जाना पड़ेगा। ये पैसे के दम पे यहाँ गाँव का शोषण कर रहे। हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हुआ, नदी सब कचरे से भरी पड़ी और अब देख लो सब भरा पड़ा है। बाकी स्कूल है, जो स्कूल का मुद्दा बहुत बड़ा है। मुकबर बेहिसाब है गाँव में, दलाल मुखबर ज्यादा हो गए, दलाल और मुकबर से गाँव भरा हुआ। गाँव करेगा, प्रधान गाँव का जिम्मेदार है, वो कर सकता है। ये तो पता नहीं थी, लेकिन इन्होंने काम अच्छा कराया गांव में, सड़कें वड़के सब सही कराई है। और प्रधानी का नंबर अगर देखा तो जो प्रधानी का नंबर है 100 में तो 0। देखते हैं कैसे बैठता है। अभी तो टाइम है, 7 महीने बचे हुए। अभी तो और भी कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, ऐसा भी तो होगा। मोदी का नहीं होता, ये तो प्रधान का इलेक्शन है। ये इलेक्शन होगा सियासत से। लड़की अगर जो है कोई मामला फंस जाता तलाक का, उसमें कोई मतलब नहीं बोलने का। कोई झगड़ा हो जाए लोकल, मेरी 50 साल उम्र है जी, मैं बलात्कार के केस में खींचा फिरा। साथियों 30 सेकंड से कम का ये वीडियो है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। खोजी न्यूज निष्पक्ष होकर जन सरोकार के मुद्दे की बात करता है, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करता है, आपकी समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म देने की कोशिश लगातार खोजी न्यूज के द्वारा की जा रही है। हम विश्लेषण के आधार पर आगाह भी करते हैं नेताओं को कि उन्हें जनता के लिए भी काम करना चाहिए। इसके लिए हमें सहयोग की भी आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि खोजी न्यूज इसी तरह निष्पक्ष होकर बेबाकी से आप तक खबरें पहुंचाता रहे तो आप इस स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पर हमें कोई भी सहयोग राशि देकर हमारा उत्साहवर्धन कर सकता है, ताकि हम आपकी आवाज़ बनकर लगातार काम करते रहें। धन्यवाद। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी है, ऐसे ऐसे मुजफ्फरनगर के ददड़ू कला गांव में राजनीति की चर्चा आम होने लगी है। गांव का कोई भी चौराहा हो, लगातार पंचायत चुनाव की चर्चा है कि इस बार ददड़ू कला में कौन प्रधान बनेगा, कौन BDC बनेगा, जिला पंचायत के सदस्य के लिए कौन चुनाव लड़ेगा। ये चर्चा गांव के हर चौराहे पर, हर दरवाजे पर, हर एक दुकान पर लगातार जारी है। हमने खोजी न्यूज ने एक शुरुआत की कि प्रधान जी का पोस्टमास्टम हमारा कॉलम है। प्रधान जी के पोस्टमास्टम के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ददड़ू कला के 4.5 साल पहले जो प्रधान बने, उन्होंने प्रधानी के दौरान कितना काम किया, गांव की सड़कें कैसी हैं, गांव में स्कूल की क्या ज़रूरत है, गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या ज़रूरत है, गांव में बिजली की स्थिति क्या है। और प्रधान को नंबर देंगे कि 100 में से प्रधान को कौन 50 नंबर देगा, कौन 5 देगा, कौन 100 में से 100 देगा। ददड़ू कला के कुछ लोग हैं, इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है। गांव में लगातार चर्चा चल रही है कि कौन गांव का अगला प्रधान बनेगा। तो क्या देखते हैं ददड़ू कला में 4.5 साल में पिछले जो वर्तमान में प्रधान है, उन्होंने कितना काम किया, उनके कितना काम से आप संतुष्ट हैं? बढ़िया काम करा है जी। संतुष्ट है। क्या बढ़िया काम किया उन्होंने? रास्ते ठीक हैं, लाइट ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ पे काम की जरूरत है। स्वास्थ्य जो है आपका, स्वास्थ्य पे किस तरह की जरूरत गांव में है जिस पर प्रधान ने अभी तक ध्यान नहीं दिया? उस तरह का जो आप जैसे कम्युनिटी सेंटर होता है, उस तरह का कोई फर्स्ट एड का यहाँ हिसाब नहीं है। उसके लिए या तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या आपके ब्लॉक में जाना पड़ेगा, चरथावल में। तो कुल मिला के ठीक ठाक है। कितने में से कितने नंबर? 100 में से? 100 में से क्या, 100 में से आप 10 में से कहो, 10 में से 6 नंबर, मतलब 100 में से 60। हाँ, 100 में से 60। कौन प्रधान है इस समय ददड़ू कला के? ददड़ू कला के शहजाद प्रधान है जी। शहजाद प्रधान जी। गांव में 4.5 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है। किस तरह देखते हैं कि उनके 4.5 साल का कार्यकाल किस तरह का था? उन्होंने गांव के लोग कितने संतुष्ट हैं? और आपके हिसाब से अभी और काम कौन से विकास कार्य गांव में होने चाहिए? भाई जी, काम तो सही है, सड़के वड़के सब ठीक है, लाइट सही आ रही। बाकी स्कूल है, जो स्कूल का मुद्दा बहुत बड़ा है। अच्छा जी, और तो कोई नहीं। तो स्कूल होना चाहिए। अभी कौन कितने स्कूल है? लेकिन स्कूल में क्या नाम थोड़ी सी लापरवाही है। स्कूल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, गाँव में से नहीं देता कोई ध्यान, पूरे गाँव में से ध्यान नहीं देता। ये 2 गांव ददड़ू कला और ददड़ू खुर्द आसपास मिले हुए हैं, दोनों का नाम ददड़ू है। इसलिए कभी कभी लोग थोड़ा सा जब असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि कौन सा ददड़ू है। तो ददड़ू कला में अभी इन्होंने कहा कि स्कूल और स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं होनी चाहिए। क्या और लगता है कि गांव के जो रास्ते हैं वो किस तरह के हैं? रास्ते बने इस 4.5 साल के प्रधान के कार्यकाल में? रास्ते तो बढ़िया हैं, सब ठीक है, बस यही है शिक्षा और स्वास्थ्य।
शिक्षा में यहाँ स्कूल तो होंगे गांव में? स्कूल है, इंटर कॉलेज है, लेकिन मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है उसका। मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है तो मैनेजमेंट के तो प्रधान थोड़ा ही बदलाव करेगा, वो तो गांव करेगा, प्रधान गांव का जिम्मेदार है, वो कर सकता है अगर चाहेगा। गांव का जिम्मेदार है। सब तो गांव में और क्या कमी महसूस होती है आपको? आप बताइए, क्या लगता है कि गांव में, आप भी बताओ, अपने विचार रखो। अरे बताओ ना आप भी। उधर चलो। चलो आप बताओ जी, तुम इधर को आओ, नौजवान हो, अरे इधर को आओ, इसमें कुछ थोड़ा ये क्या लगता है 4.5 साल का प्रधान का कार्यकाल, आगे को आओ थोड़ा सा, कैसा लगता है कि प्रधान ने कितना काम किया और अब कौन कौन लोग दावेदार हैं, और जो दावेदार हैं उनसे तुम चूंकि युवा हो, उनसे क्या सवाल करोगे कि अगर वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तो कौन से वादे गाँव के लोगों से उन्हें करने पड़ेंगे? ये तो पता नहीं थी, लेकिन इन्होंने काम अच्छा कराया गांव में, सड़कें वड़कें सब सही कराई है। बस थोड़ा सा इधर ये मैनेजमेंट का जो स्कूल वगैरह है, इस पे अगर ध्यान दे ले तो ये थोड़ा सही है। तो इस साइड अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है स्कूल की तरफ। तो अब जब गांव में चुनाव आएंगे, प्रधान पद के प्रत्याशी चौराहे पे बैठने लगे हैं, तो तुम्हारा क्या मानना है, उनसे क्या कहोगे कि गांव में और क्या जरूरत है? स्कूल की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, या और बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है गांव में? जी यही स्कूल और अस्पताल यही कराएंगे इनसे, जो अब कैंडिडेट है दूसरे। तो अभी गांव में कितने कैंडिडेट आने शुरू हो गए, कितने नाम हैं? अभी तो 2 ही आए हैं, एक शहजादी जो मौजूदा प्रधान है और एक अभी कल्लू जी। तो अभी 2 लोग इस इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा सहनजर प्रधान है। शाहनजर भी, जी जी मतलब अभी तक 3 दावेदार दधुड़ कला में है। जी 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 यहाँ जी मैं आऊंगा आप जी, वो त्यागी समाज से हैं एक, और 2 ये गाड़ों से है। तो गाड़ा और त्यागी समाज जी 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 दोनों बाहुल्य गांव हैं। जी जी तो इस चुनाव में क्या बिरादरीवाद भी चलेगा? जी बिरादरीवाद है, चलेगा। जी त्यागी और गाड़ा। तो विकास के मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहेंगे या बिरादरीवाद? विकास के मुद्दे। विकास के जी मुद्दे जी ज्यादा जी रहेंगे। जी जी आप बताओ, आपका क्या कहना है? यहाँ पे बिरादरीवाद ज्यादा रहेगा जी, बिरादरीवाद ज्यादा तो चलेगा। अब 2 गाड़े एक त्यागी, तो कैसे बंटवारा होगा? देखते हैं अब कैसे बैठता है, अभी तो टाइम है, 7 महीने बचे हुए। अभी तो और भी कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, ऐसा भी तो होगा। अच्छा, अभी ऐसा भी होगा कि कुछ नए आएंगे, कुछ चले जाएंगे, नए कैंडिडेट भी आएंगे। आप बताओ भाई, जो बात आप कह रहे स्कूल का मामला और मामले, इलेक्शन यहाँ कभी विकास पे नहीं होगा। विकास पे नहीं, विकास से कोई मतलब नहीं। मोदी का नहीं होता, ये तो प्रधान का इलेक्शन है। ये इलेक्शन होगा सियासत से, कौन किसे वोट देगा, कौन किसके साथ जाएगा। तो ददेड़ू कला में सियासत चलेगी पूरा सियासत तो शहर में एक उसका पार्षद का इलेक्शन हो उसमें भी चलती है। वहाँ विकास के मुद्दे भी तो होते हैं ना, कुछ विकास। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं होता। इस प्रधान ने काम तो किया, लेकिन एक उसमें ये नाकाम है। काय में पानी भरा पड़ा, जो इस पानी का इंतजाम करवा देगा वही प्रधान हो जाएगा। अच्छा, जो यहाँ जल भराव की एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है जी। सबसे, और स्कूल का मामला प्रधान से इतना वो नहीं रखता। स्कूल तो एक गांव के कॉमन समस्या है। जल भराव बड़ी समस्या है। जल भराव बड़ी समस्या है और मामले सब ठीक है। दोनों गांव डूब जाते हैं जी, दोनों गांव डूब जाते हैं जी। पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ, और पानी का मुद्दा आप सुनी बहुत टाइम से चला आ रहा है पानी का मुद्दा जी। तो जब अब प्रधान था तो पानी की जल भराव की जो समस्या वो खत्म नहीं कराई उसने, तो ये सवाल तो उठेगा अगर वो दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे। और ये सवाल तो उठो, लेकिन ये अब को तो 3री बार है उनका चुनाव। 3री बार चुनाव जीतते हैं, तो हर बार वादा तो करते होंगे, तो क्या जब चुनाव आता है तो वादे भूल जाते, जात बिरादरी हावी हो जाती है? ये उसमें प्रधान के काम में नहीं आता ना जल भराव का, क्योंकि बड़ा काम है ये। तो प्रधान अब जिला पंचायत से लेकर आए, डीएम से मिले, सीडीओ से मिले जी, वो नहीं, उसका नहीं हमें पता किसी से मिलो या नहीं मिलते, लेकिन पानी का बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ। दोनों गाँव में पानी बहुत पानी भर जाए यहाँ से। तो 3री बार तीसरी बार है, दूसरी बार है? अब 3री बार का इलेक्शन है, 3री बार लड़ेंगे। तो जब पहली बार प्रधान बने थे, जब चुनाव में आया तो उनसे सवाल नहीं पूछा कि जल भराव की समस्या इस गांव की आपने दूर क्यों नहीं कराई? भाई जी यहाँ तो चलो अब ये अटक गए। हाँ जी, आप बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाबर है जी। बाबर इसी गांव के हैं। अभी इन्होंने कहा कि सियासत इस चुनाव में हावी रहती है, विकास का मुद्दा नहीं रहता, जल भराव एक बड़ी समस्या है, उसका समाधान नहीं हुआ, दूसरी बार भी प्रधान बना दिया, 3री बार भी लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि प्रधान को लगता है कि जाति बिरादरी का काकस बनाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? और जी ऐसा, हमारे गांव में 2-3 परिवार जो बाहर रह रहे हैं, 3 परिवार हैं, ये इस गांव पर अपने पैसे के दम पर राज कर रहे, तीनों परिवार। नहीं तो नदी आपके बराबर में, इसका नदी का गटर बनेगा, प्रधान ने आज तक आकर देखा नहीं। देख लो, इसमें तमाम कचरा पड़ा और बच्चों का भविष्य खराब होगा। एक प्रधान आड़ हो आड़,
प्रधान घर का मुखिया आड़ हो, सारे मामलों में प्रधान सामने खड़ा रहो। कोई आड़ नहीं है यहाँ से। मुखबर बेहिसाब गाँव में, दलाल मुखबर ज्यादा हो गए। दलाल और मुखबर से गाँव भरा हुआ। और प्रधानी का नंबर अगर देखा तो जो प्रधानी का नंबर है 100 में तो 0, 100 में तो 0, 100 में से 0। प्रधान ना होने के नहीं, 2 बार चुनाव जीत गए तो 0 होते तो चुनाव क्यों जीत? प्रधान यहाँ से गाँव का लोकल बनाओगे भला जी। जो पहले अभी तक जो प्रधान बनता है वो यहाँ से बाहर रहता है। बाहर के जी है तो सब बाहर के, कोई दिल्ली का, कोई मुजफ्फरनगर का, कोई मुंबई का, सब बाहर के जी, सब बाहरी हैं। सब बाहरी। ये पैसे के दम पे यहाँ गाँव का शोषण कर रहे। हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हुआ। नदी सब कचरे से भरी पड़ी और अब देख लो सब भरा पड़ा है। और जी यहाँ 3-4 साल से जब से ये योजना में किस्ती चलने का डब हो रहा है, यहाँ से मोटर चलो 24 घंटे, कोई विकास नहीं आए, किसी तरह का कोई विकास नहीं आया। कोई जातिवाद है, हम तो लोकल आदमी। तो जब विकास नहीं करा, जातिवाद भी नहीं है, तो फिर चुनाव दूसरी बार कैसे जीत गए? 5000 रुपए वोट का खुला रेट है जी यहाँ से। पैसे में बिकती है वोट खुली, पूरी भड़वागिरी है, बदमाशी है पूरी यहाँ से। 5000 रुपए वोट खुली ले लोग और जिन पर पैसा में जीत जाए। बात ये तो मान लिया कुछ नहीं है, ददेड़ू कला में वोटर बिकता है, और जब बिकेगा तो विकास किस बात का? की चोट पर वोटर बिको, कोई विकास से किसी को कोई ताल्लुक नहीं। ये देख लो, इसमें जानवर पानी पियाते जी। देखो इधर कैमरा मार दो, कैमरा मार दो। कचरा कोई मतलब नहीं है प्रधान को यहाँ से। कोई बच्चों से कोई मतलब नहीं, कोई पानी के विकास से मतलब नहीं, किसी के झगड़े से मतलब नहीं। लड़की अगर जो है कोई मामला फंस जाए तलाक का, उसमें कोई मतलब नहीं बोलने का। कोई झगड़ा हो जाए लोकल, मेरी 50 साल उम्र है जी, मैं बलात्कार के केस में खींचा फिरा। तो अभी जो प्रधान है, अभी जो प्रधान है, तो वो ददेड़ू में रहते कि बाहरी? बाहर हाँ जी, मैं तो स्क्रैप व्यापारी हाँ, एक बिल्डर है और एक जो है, और उनका दूसरा अपना कोई व्यापार है। ये सब बाहरी लोग हैं, पैसे वाले। 5000 रुपए वोट खरीद ले। तो ये क्या ददेड़ू कला में, आप इधर आओ, राजनीति में व्यापारी आ गए कि पैसे दिए, जैसा इन्होंने भी कहा, प्रधान बन गए, 5 साल गायब। न विकास का मुद्दा, ना बिरादरी का मुद्दा, ना आपसी जो जन समस्याएं लोगों की है उनको सुलझाने का। अजय हमारा गाँव में तो वोट पैसों की बिको यहाँ 12 और हम प्रधान गाँव में चाह रहा, जो गाँव में प्रधान 24 घंटे यहाँ रहता हो, वो तो यार रात को टेप बुटे भाव उठाकर हाजिरी देकर भाग जा पड़ेगा। मतलब ददेड़ू कला में आए, हाजिरी लगाई और वापस जाली पड़ेगा। गाँव में लड़ाई झगड़ा हो जाए, जब टेप यहाँ मिलता रहे हमको दिलो। हम प्रधान को चाह रहा, जो गाँव में हटते मैं गाँव में रहता हूँ। तो आप बताओ, थोड़ा सा आगे को आ जाओ, किस तरह का प्रधान चाहिए? आगे आ जाओ थोड़ा सा। इन्होंने तो कहा वोट बिकती है, उन्होंने कहा प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया। ददेड़ू कला में जाति बिरादरी का भी मुद्दा उठेगा, भाई गाड़े और त्यागी, तो बिरादरीवाद में भी लोग बंटते हैं। आप युवा हो, क्या सोचते हो कि अगर प्रधान, जैसा इन्होंने कहा, बाहरी है, स्थानीय बनेगा तो बेहतर विकास काम कर सकता है? जितने लोगों ने यहाँ अपनी बात रखी है, उनके सबके पॉइंट वैलिड है। मतलब सबने जो जायज सही बात कही रखी है, सही बात रखी है। रास्ते बना दिए, वो बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पानी का है। पानी पे बहुत मोटा बजट इन्होंने टेम्परेरी सोल्यूशन पे खर्च कर दिया। ठीक है जी, ये कूड़ा है, ठीक है जी, खत्ते हैं यहाँ के, खत्तों में तो सांप पड़े, और ये राजवाया है, वहाँ ईदगाह है, ठीक है नहीं, यहाँ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा। इसे कौन साफ करेगा? प्रधान एक स्पेस तो देगा ना, प्रधान की जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी है, खत्ते साफ करवाए जाएं। अब ये बताओ, ये है ये टॉक्सिक नहीं है क्या? आप भी जानते हैं कि अगर पानी गंदा होगा तो जो जितनी भी आ रहे, चाहे वायरल इन्फेक्शंस हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे जॉन्डिस हो, ये सारे के सारा पानी अगर आप पानी से होता है ना, तो ये क्या नाम है आपको, ये किसके ब्लड में जाएगा? हमारे ब्लड में जाएगा, हमारे बच्चों को बीमारियां होंगी। फिर ये भाई की बात पूरी होने दो। अच्छा जी, एक CHC हर गांव में है, आप किसी भी गांव में चले जाओ, ठीक है जी। ये हर प्रधान से है, किसी पर्टिकुलर प्रधान से नहीं, जो भी बने वो कम से कम CHC हो यहाँ पे। इतना बड़ा गांव है, कम से कम एक एम्बुलेंस भी होनी चाहिए यहाँ, ठीक है जी, चाहे वो पेड सर्विस हो, लेकिन गांव में एक एम्बुलेंस तो हो। आपका ये कहना है कि, आप थोड़ा सा आगे को आ जाओ, आपका कहना है कि भले ही पैसे दे के आए, लेकिन एम्बुलेंस रहे, कम रेट में मिले, ताकि अस्पताल में कहीं भी जाने में आसानी हो, जल्दी पहुंच सकती है एम्बुलेंस, तेजी से जा सकती है, लोग रास्ता भी दे देते हैं एम्बुलेंस को। गांव के 90% लोग एम्बुलेंस को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस टाइम पे तो मिले। अगर हार्ट अटैक आ गया तो उसे 5 मिनट में एम्बुलेंस चाहिए घर पे, जिससे वो टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाए। ठीक है जी, तो CHC और एक वेट का हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। हर गांव में आप जाके देखो, जो पशु हैं इनके लिए एक छोटा सा जगह है, उसमें उनका एक छोटा सा उन्होंने बना रखा हॉस्पिटल। पहले था टेम्परेरी, इन चीजों पे काम नहीं हुआ, सफाई पे काम नहीं हुआ, ठीक है जी, रोड्स पे काम हुआ
तो इस बार कैसा प्रधान चाहते हो? ऐसा हो जो CSC बना दे। एजुकेशन का लेवल इस गांव में 5 साइंटिस्ट हैं, ठीक है जी। इस गांव से 5 साइंटिस्ट हैं जो सऊदी अरब में भी काम कर रहे हैं, अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, कनाडा में भी काम कर रहे हैं, UAE में भी काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उनको सिटीजन भी मिली है उन कंट्रीज की। गल्फ कंट्रीज की सिटीजनशिप लेना कोई आसान बात नहीं है। इस गाँव के आदमी ने ले रखी है वहाँ की सिटीजनशिप अपनी काबिलियत के दम पे। लेकिन जब स्कूल ही बर्बाद हो गया बिल्कुल, अभी बताओ बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? क्या कहोगे इस गांव के जो युवा हैं, जैसे अभी JNG नेपाल में है, तो इस गांव का भी युवा होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो उनसे क्या अपील करेंगे कि वोट ना बेचें, ऐसे लोग व्यक्ति को प्रधान बनाए जो गांव में मौजूद हो। आप जिन बातों को कह रहे हैं वो उन बातों को उठाए। तो इस गांव के युवाओं को, दधेड़ू कला के युवाओं को क्या नहीं बिकना चाहिए, वोट के बदले पैसे नहीं लेने चाहिए, और ऐसा जनप्रतिनिधि जो आपकी समस्या का समाधान करे, इस गाँव को बेहतर करे? जी, युवा तो देखो नहीं बिकते, पढ़े लिखे नहीं बिकते, लेकिन एक तबका हो जो पैसे ले ले, है नहीं? सब तो उस तबके से क्या कहोगे एक युवा के तो तौर? रिक्वेस्ट है, अगर वो आज पैसे ले लेंगे कल उनका काम होने का ही नहीं, ठीक है नहीं? वो तो उन्हें पता ही है ना किसे किसे पैसे दिए, तो उनका काम कैसे कर देंगे? वो उनका नहीं, किसी का भी नहीं करने के, ठीक है नहीं? तो वो तो है कि पैसे के बलबूते आए, चुनाव जीते, चले गए। अजी ये सब चीजें इलेक्शंस में तो होती ही हैं, ठीक है नहीं? इन सब चीजों पे नजर रखी जाएगी। और एक यहाँ जो आपके बीच में लोग खड़े हैं, एक हमने भी एक पंजाब के लिए एक इनिशिएटिव किया था, उसमें अच्छा खासा फंड भी इकट्ठा हुआ और वो पंजाब देके भी आए। तो हमने एक फाउंडेशन बनाया है ददेड़ू, अपने गांव के नाम से ददेड़ू फाउंडेशन, रजिस्टर्ड NGO है, अभी अंडर प्रोसेस है। वो यहाँ जैसे ये साफ सफाई है, ईदगाह की साफ सफाई है, और भी जो मुद्दे हैं छोटे मोटे, उन पे काम कर रहा है। तो हम वैसे तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, बिल्कुल हमारा राजनीति में कोई वास्ता मतलब। लेकिन आपने बीड़ा उठाया कि ददेड़ू फाउंडेशन बनाया और गांव की साफ सफाई, गांव में कैसे बेहतर काम, उस पे काम करेंगे। हाँ, उस पे काम करना है। और बाकी जितने भी लोग हैं सबने वैलिड पॉइंट्स उठाए, इन सब पे काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। जी, अब बताइए। तो 10 लड़के जो इस काम को करवा रहे, ये सब विदेश में पैसे कमा रहे, ये तो इनकी भलमुनसी मान लो। ये बेचारे अपनी जेब से करवा रहे, अच्छा, अपने पास से खर्चा करके अपने पास से करवा रहे। जिन लोगों के हाथ में सत्ता, हमारे गांव में 90% लोगों को कैंसर है जी, जो मौत हो। कैंसर बढ़ता जा रहा, 2-3 बच्चों को नया होगा अभी। इस पर कोई गौर फिक्र नहीं। किसी झगड़े में कोई मालिक नहीं आसी, कोई दलाल को नहीं रोकने वाला है, कोई मुखबर को रोकने वाला नहीं है। सैकड़ों मुखबर है, सैकड़ों दलाल। हमने तो एक ही बात हमारे गांव में कहावत है जी, बात सुन लो जी आप, इसमें माजरत चाह रहा भाई, मर्द की गरद बढ़िया, अगली बात तो आप समझो, मर्द की गरद बढ़िया। हम तो लोकल आदमी लड़ाओगे, तो इस बार लोकल मर्द बनाएंगे, लोकल मर्द बनाओगे जी। और ये सब लोग समझ रहे मर्द कौन है, ये सब दो आदमी गाँव में आदमी रहता हो, हम तो प्रधान चाला मर्द हो, वो भी मर्द हो, बस हम तो लोकल को बनाओगे जो मर्द हो। तो ये ददेड़ू कला के लोग थे कि एक तो जिन्होंने कहा कि यहाँ वोट खरीद करके प्रधान बन जाते हैं, स्थानीय लोग प्रधान नहीं बनते हैं, हाजिरी मारी और चले जाते हैं। गांव में बहुत सारी दिक्कतें हैं, कैंसर का भी, जैसा इन लोगों ने कहा कि कैंसर इस गांव में एक महामारी की तरह काम करने की शुरुआत कर चुका है। बच्चों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो चुकी है। पीछे एक नाला है, वो बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा है, कूड़ा राजवा है, उस पर कूड़ा अटा पड़ा है। तो इस गाँव की बेसिक दिक्कत है। अब देखना यह है कि इस आने वाले पंचायत चुनाव में इस गांव में प्रधान कौन बनेगा, स्थानीय उम्मीदवार हावी होगा या फिर पैसे के बलबूते पैराशूट प्रत्याशी आएंगे और वो पैराशूट प्रत्याशी चुनाव जीतकर चले जाएंगे और इस गांव के लोग फिर से बदहाल की स्थिति में होंगे। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोज न्यूज देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपके गाँव की भी कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम आपकी गाँव की समस्याओं को, आपके मुद्दों को एक उचित प्लेटफॉर्म देंगे। उसके साथ ही हमारा आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।